अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मल बेजालिस है, इसको हमने 3 पार्ट्स में करके पढ़ना है, इंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, और मिडल पार्ट होता है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है, ये ट्रांसवर्स इमेजिनरी लाइन होती है बिटवीन दी ये एंटीरियर ऑफ द फोरामेन मैग्नम, यहाँ से पास कर रही होती है, और ये हमारे पास सुपीरियर नकल लाइन तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, पहले इंटीरियर पार्ट पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 फोरामेन है, इंसिसिव फोरामेन, और यहाँ पे हमारे पास है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, और इसके साथ ही है लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ठीक है, देन हमारे पास इसके अंदर ये फ्यूचर्स बन रहे होते हैं। ये इंटर मैक्सिलरी फ्यूचर होता है, ये हमारे पास पैलेटो मैक्सिलरी फ्यूचर होता है, और ये हमारे पास होता है इंटर पैलेटाइन फ्यूचर। ठीक है, अब ये जहाँ पर सारे फ्यूचर मिलेंगे ये हमारे पास होगा क्रूसीफॉर्म फ्यूचर। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया इंटीरियर वाला पार्ट। देन हमारे पास आता है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट को हम डिवाइड करते हैं मीडियन और लैटरल पार्ट के अंदर। अच्छा, इसका जो है मीडियन पार्ट होता है और लैटरल पार्ट होता है। मीडियन पार्ट में कौन कौन सी बोन बना रही होती है, ये वोमर बोन है। ठीक है, ये हमारे पास है स्फिनॉइड बोन, और ये हमारे पास है ऑसिपिटल बोन। इसके पार्ट्स पर लेते हैं। वोमर के अंदर ये एला ऑफ वोमर है, ये दोनों एला ऑफ वोमर है, और इसके दरमियान अब ये वोमर ख़त्म हो गई। इसके साथ ही हमारे पास 2 कैनाल्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं वोमेरो विजाइनल कैनाल, और दूसरी हमारे पास होती है इसके अंदर पेलेटो विजाइनल कैनाल। वोमेरो विजाइनल और पेलेटो विजाइनल कैनाल यहाँ पर ही होती है, यहाँ दिख नहीं रही, तो ये एला के साथ होती हैं। ठीक है, देन हमारे पास ये बॉडी आती है स्फिनॉइड की। इसकी जो है यहाँ पर एला के दरमियान में बिल्कुल जो है रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड बोन होता है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है ये ऑसिपिटल बोन का पार्ट। ऑसिपिटल का ये बेसलर पार्ट होता है। इसके ऊपर ये हल्की सी ट्यूबरकल सा आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, फेरेंजियल ट्यूबरकल कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बाकी हमारे पास कंडाइलर प्रोसेस आ गए। देन हम लेटरल पार्ट की बात करेंगे। लेटरल पार्ट के अंदर हमारे पास फोरामेंस होते हैं कुछ, वो कौन कौन, अच्छा 2 बोन्स होती हैं। पहले कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन होता है, और ये हमारे पास पूरा टेम्पोरल बोन होती है। इसके भी 2 पार्ट्स हो रहे होते हैं हमारे पास टेम्पोरल बोन के। कौन कौन से, स्क्वामस पार्ट है, पिट्रस पार्ट है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फोरामेन होते हैं, ये हमारे पास ओवेल आ गया। ठीक है, ओवेल आ गया, और इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फोरामेन स्पाइनोसम। ये स्पाइन है ना, इसके साथ फोरामेन स्पाइनोसम आ गया, ओवेल स्पाइनोसम, और यहाँ पर हमारे पास फोरामेन लेसरम आएगा। ये सबसे बड़ा सारा जो दिख रहा होगा ना, ये मैग्नम के बाद जो बड़ा होता है वो जुगलर होता है। ठीक है, मैग्नम के बाद ये जुगलर, यहाँ पे जुगलर फोरामेन होता है। देन हमारे पास ये जो है ये हाइपोग्लोसल कैनाल होती है। ठीक है, जुगलर फोरामेन, इसके अंदर हमारे पास जुगलर के बिल्कुल साथ होता है यहाँ पर कैरोटिड कैनाल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सही दिख रहा है, यहाँ पर सही नहीं दिख रहा, तो ये हमारे पास पीटरस पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का, तो इसके अंदर ये बिल्कुल ये वाली जो है कैनाल हमारे पास कैरोटिड कैनाल है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके साथ ही आर्टिकुलर ट्यूबरकल होता है, और ये वाला जो हमारे पास होता है फोसा होता है मैंडिबुलर फोसा। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया मिडिल पार्ट। अब हमने करना है इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट के इंटीरियरली क्या आ जाता है, ट्रांसवर्स लाइन जो कि इंटीरियर ऑफ द फोरामेन मैग्नम से पास कर रही होती है, और पोस्टीरियरली वही हमारे पास आ जाता है नकल आ जाते हैं, सुपीरियर नकल लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे पास कंडाइलर प्रोसेस है। ठीक है, कंडाइलर प्रोसेस है, इसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास कैनाल होती है छोटी सी, उसको हम लोग कह रहे होते हैं कंडाइलर कैनाल या कंडाइलर फोसा। ठीक है, कंडाइलर प्रोसेस की यहाँ पर होती है कंडाइलर कैनाल हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास होता है यहाँ पर जो लाइन पास कर रही होती है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट कहते हैं इसको, और यहाँ पर हमारे पास होता है इन्फीरियर नकल लाइन्स, और ये हमारे पास सुपीरियर नकल लाइन्स, और ये जो बिल्कुल ये ट्यूबरकल सा दिख रहा है ना, ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है। ठीक है,